वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट एफएन मनीगा। और गाइज, आज इस वीडियो के अंदर मेरे पास आपके लिए AEW के बहुत सारे मेजर अपडेट हैं। गाइज, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि AEW के इस हफ्ते के डायनामिक व्यूअरशिप मिली, WWE का कौन सा फॉर्मर सुपरस्टार AEW के कल होने वाले रैम्पेज शो पर शॉकिंग डेब्यू करेगा। AEW डायनामाइट पर जॉन मॉरिसन के डेब्यू करने के बाद AEW में जॉन मॉरिसन के कॉन्ट्रैक्ट की क्या स्टेटस है। और गाइज, AEW में जॉन मॉक्सली को टोनी खान ने नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दे दिया है। तो गाइज, वहीं इस हफ्ते के रैम्पेज शो के एंडिंग के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन को बहुत ही बड़ी इंजरी हो चुकी है। और गाइज, AEW के इस हफ्ते के रैम्पेज शो को लेकर सभी स्पॉइलर एक बार फिर से लीक हो चुके हैं। तो गाइज, अगर आपको ये सभी अपडेट जाननी है, वीडियो पर एंड तक बने रहना। और गाइज, जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, गाइज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज, चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करते हैं AEW के डायनामाइट शो के व्यूअरशिप की। वेल गाइस, बात करें यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के व्यूअरशिप की, तो गाइज जैसा कि आप सभी को याद होगा, लास्ट वीक AEW के डायनामाइट शो को TBS नेटवर्क पर 8,40,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो कि AEW डायनामाइट की एक एवरेज व्यूअरशिप थी। बट गाइस, बात करें इस हफ्ते के डायनामाइट के व्यूअरशिप की, तो गाइज इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 12% बढ़ चुकी है। और गाइज, इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप है 9,22,000। और गाइज, इस हफ्ते का AEW का डायनामाइट शो लास्ट वीक के मुकाबले काफी बढ़िया शो रहा है। बट गाइज, बात करें यहाँ पर डेमोग्राफी फिगर की, तो गाइज 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो TBS नेटवर्क पर नंबर 7 रैंक पर था। और गाइज, ओवरऑल AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो लास्ट वीक के डायनामाइट के मुकाबले काफी बढ़िया रेटिंग और व्यूअरशिप पा चुका है। वेल गाइज, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा AEW के नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो को कुल कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइज, बात करें यहाँ पर डायनामाइट शो की, तो गाइज जैसा कि आप सबने इस हफ्ते के डायनामाइट शो पर देखा होगा, इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें WWE के फॉर्मर सुपरस्टार जॉन मॉरिसन AEW पर डेब्यू करने के बाद अब बहुत सारे फैंस ये जानना चाहते हैं कि जॉन मॉरिसन ने AEW में वन टाइम अपीयरेंस दी थी या फिर AEW ने जॉन मॉरिसन को साइन किया है। वेल गाइज, अगर आप लोग को भी ये बात नहीं पता है, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा, जॉन मॉरिसन का AEW पर डेब्यू करना जॉन मॉरिसन का वन टाइम अपीयरेंस प्लान है। और गाइज, AEW रेसलिंग ने जॉन मॉरिसन को अभी तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं दिया है। और गाइज, यहाँ पर टोनी खान की तरफ से जॉन मॉरिसन को सिर्फ और सिर्फ डायनामाइट पर रेसल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। बट गाइज, यहाँ पर AEW के बैक स्टेज से ये अपडेट आ रही है कि जॉन मॉरिसन के डायनामाइट पर डेब्यू करने के बाद AEW की मैनेजमेंट जॉन मॉरिसन से काफी ज्यादा खुश है। और गाइज, पॉसिबली इन फ्यूचर आगे चल के जॉन मॉरिसन हमें AEW पर उनका रिटर्न करते हुए दिख सकते हैं। और गाइज, पॉसिबली फ्यूचर में जॉन मॉरिसन को AEW के तरफ से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर भी मिल सकता है। वेल गाइज, ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW जॉन मॉरिसन को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर देती है या नहीं। बट गाइज, बात करें यहाँ पर AEW के कॉन्ट्रैक्ट ऑफर की, तो गाइज AEW ने भले ही जॉन मॉरिसन को कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं दिया है, बट गाइज AEW ने उनके सुपरस्टार जॉन मॉक्सली को न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दे दिया है। और गाइज, यहाँ पर इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जॉन मॉक्सली ने 2019 में AEW के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और गाइज, जॉन मॉक्सली का वो कॉन्ट्रैक्ट इस साल एक्सपायर होने वाला है। और गाइज, यहाँ पर मॉक्सली के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के पहले ही AEW के तरफ से जॉन मॉक्सली को न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया गया है। और गाइज, मॉक्सली के इस न्यू ऑफर के बाद जॉन मॉक्सली AEW के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। और गाइज, यहाँ पर ये चीज लगभग कंफर्म मानी जा रही है कि जॉन मॉक्सली AEW के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर चुके हैं। और गाइज, इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग सोच रहे थे कि जॉन मॉक्सली WWE में जाकर शील्ड के साथ रियूनियन करेंगे, तो गाइज ये खबर आपके लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है, क्योंकि गाइज अब ये चीज लगभग कंफर्म मानी जा रही है कि जॉन मॉक्सली आने वाले 2 से 3 सालों तक AEW को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। वेल गाइज, देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि जॉन मॉक्सली के कॉन्ट्रैक्ट की ये स्टोरी सही है या नहीं। बट गाइज, बात करें यहाँ पर AEW में डेब्यूज की, तो गाइज इस हफ्ते AEW रैम्पेज के टीवी टैपिंग के ऊपर WWE के एक और फॉर्मर सुपरस्टार ने डेब्यू कर दिया है। और गाइज, ये फॉर्मर सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि WWE NXT के फॉर्मर सुपरस्टार किलियन डेन AKA बिग डामो हैं। वेल गाइज, बात करें यहाँ पर AEW के रैम्पेज की, तो गाइज
गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, AEW के इस हफ्ते का रैम्पेज शो एक बार फिर से पूरी तरह से प्री रिकॉर्डेड यानी टेप शो है। और गाइज इस शो के टेप होने की वजह से रैम्पेज के स्पॉइलर एक बार फिर से लीक हो चुके गए। और गाइज बात करें यहाँ पर रैम्पेज के मैचेस के स्पॉइलर की, तो गाइज इस हफ्ते AEW के रैम्पेज के ओपनिंग के ऊपर हमें हाउस ऑफ ब्लैक, मलाकाई ब्लैक, ब्रोडी किंग एंड बडी मैथ्यू वर्सेस फुगो डेल सोल, इविल उनो और 10 का मैच देखने को मिलेगा, जहां पर हाउस ऑफ ब्लैक इस मैच को जीत जाएगी। बट गाइज यहां पर मैच के खत्म होने के बाद हमें डेथ ट्रायंगल और हाउस ऑफ ब्लैक का ब्रॉल देखने को मिलेगा। बट गाइज इसके बाद AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें शॉन स्पीयर्स किलियन डेन से रसल करते हुए दिखाई देंगे। और गाइज कल AEW के रैम्पेज शो के ऊपर किलियन डेन AKA बिग डामो AEW पर उनका डेब्यू करेंगे, जहां पर बिग डामो के AEW के डेब्यू मैच के अंदर बिग डामो शॉन स्पीयर्स से हारने वाले गए। और गाइज इस मैच के विनर होंगे शॉन स्पीयर्स। बट गाइज यहाँ पर इस मैच के खत्म होने के बाद शॉन स्पीयर्स उनका प्रोमो कट करेंगे, जहां पर शॉन स्पीयर्स के इस प्रोमो के अंदर शॉन स्पीयर्स अपने आप को जायंट किलर नाम से रेफरेंस करेंगे। बट गाइज इसके बाद AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें ओवन कप टूर्नामेंट का मैच देखने को मिलेगा, जहां पर इस मैच के अंदर क्रिस स्टेटलैंडर रेड वेलवेट को हरा के इस टूर्नामेंट के अगले राउंड में क्वालिफाइंग करेंगी। बट गाइज यहाँ पर मैच के खत्म होने के बाद हमें कियारा होगेन और जेड कारगिल क्रिस स्टेटलैंडर पर अटैक करते हुए दिखाई देंगी। और गाइज इसके बाद AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें AEW के मैन ऑफ द ईयर का प्रोमो देखने को मिलेगा, जहां पर स्कॉर्पियो स्काई के इस प्रोमो के अंदर हमें सैमी गुआरा और फ्रैंकी कैजेरियन के इंटरफेरेंस देखने को मिलेगी। बट गाइज इसके बाद AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें AEW का वीडियो प्रोमो देखने को मिलेगा, जहां पर इस वीडियो प्रोमो के अंदर हमें हुक और डैन हुसैन का सेगमेंट देखने को मिलेगा। और गाइज रैम्पेज शो पर इन सभी सेगमेंट और मैचेस के बाद फाइनली रैम्पेज के मेन इवेंट के ऊपर हमें ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के मेंबर ब्रायन डेनियल्सन एंड जॉन मॉक्सली वर्सेस डांटे मार्टिन और मैट साइडल का मैच देखने को मिलेगा, जहां पर इन दोनों के काफी बढ़िया मैच के बाद जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनियल्सन इस मैच को जीत जाएंगे। बट गाइज यहां पर मैच के खत्म होने के बाद हमें जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनियल्सन वर्सेस जेरिको और उनके टीम का ब्रॉल देखने को मिलेगा। और गाइज यहां पर काफी तगड़े ब्रॉल के बाद इस ब्रॉल के एंडिंग पर ब्रायन डेनियल्सन को बहुत ही बड़ी इंजरी होने वाली है, क्योंकि गाइज यहां पर इस मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन का पैर रिंग और रैंप के बीच में फंस जाएगा। और गाइज यहां पर AEW के रैम्पेज शो के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन काफी बुरी तरीके से फंसने वाले गए। और गाइज यहां पर AEW रैम्पेज के इस सेगमेंट को लेकर अब रेसलिंग ऑब्जर्वर ने बहुत ही बड़ी अपडेट दी गई, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने यह कहा है कि AEW रैम्पेज पर ब्रायन डेनियल्सन के पैर के फंसने की इंजरी AEW के स्टोरी लाइन का हिस्सा है। और गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर के हिसाब से ब्रायन डेनियल्सन रैम्पेज पे सच में इंजर्ड नहीं हुए हैं। और गाइज रैम्पेज पर ब्रायन डेनियल्सन को लेकर जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ AEW के स्टोरी लाइन का हिस्सा है। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW रैम्पेज पर ब्रायन डेनियल्सन को एग्जैक्टली किस तरीके की इंजरी होती गए। बट गाइज आप लोग कल के रैम्पेज के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।